जिस तरीके से गणपति महोत्सव को लेके पूरे जिले में जगह-जगह गणपति जी स्वयं आकर विराजे हैं। कोई मुंबई से लाल बाग के राजा को लाया है, तो कोई मनोतियों के राजा को लाया है, कोई दूल्हा सरकार के रूप में गणपति को सजाकर अपने दरबार में लेकर आया है। लेकिन अगर दरबारों के अलावा घरों की बात करें तो जैसे महाराष्ट्र के हर घर में गणपति की कहीं न कहीं प्रतिमा रखी जाती है, उनको अपने घर में सभी बुलाना चाहते हैं और सभी बुलाते हैं और कितने ही भावुक तरीके से उनका विसर्जन करते हैं। उनसे एक बात तो वादा भी लेते हैं कि गणपति बप्पा मौर्या अगले वर्ष तू जल्दी आ। वे अगले वर्ष का इंतजार विसर्जन के बाद से ही करने लगते हैं। ये तो महाराष्ट्र की बात हुई, लेकिन जिस तरीके से तमाम मराठियों ने यहाँ उत्तर प्रदेश में जो गोंडा जिला है, धार्मिक जिला गोंडा है, यहाँ आकर जो अलग यहाँ के लोगों में जगह दी, आज घर घर में गणपति की पूजा होने लगी। मैं यहाँ किसी एक आयोजन समिति के पंडाल में नहीं हूँ, बल्कि विख्यात समाज सेवी और शिव के अनंत भक्त संतोष सोनी जी जो माया ज्वेलर्स के प्रोपराइटर हैं, उनके आवास पर हूँ। यहाँ देखिए किस तरीके से इनके परिवार ने यहाँ पर गणपति जी को लाकर यहाँ विद्यमान किया है और कैसे उनको यहाँ पर सेहरा सजाया गया है, कैसे मोदक चढ़ाया गया है, कितने सुंदर तरीके से पूरा दरबार आप देखिए यहाँ पर सजाया गया है। हमारे साथ संतोष सोनी जी मौजूद है। मैं बताऊं, अगर महिलाओं की बात करें तो कहते हैं कि आस्था अगर आज भी जिंदा है और लोगों में कहीं ना कहीं भगवान का स्वरूप दिखने को मिलता है, तो अगर पुरुषों के पीछे 90% किसी का हाथ होता है तो शायद उनकी अर्धांगिनी का होता है। और यहाँ पर जिस तरीके से संतोष जी के साथ उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर आरती सोनी जी मौजूद है, आप देख सकते हैं दोनों दंपति किस तरीके से यहाँ पर गणपति की आराधना कर रहे हैं, कितना इनके अंदर प्रसन्नता है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनको कितना आत्मीय सुख मिल रहा है और क्या परंपरा के साथ इन्होंने यहाँ पर पूजा किया। संतोष जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, गणपति जी आपके आवाज को बना रहे हैं। सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया। गणपति जी हमारे बुद्धि के देवता हैं और भगवान शंकर उनके पिताजी जो है उनका शिव परिवार पूरा। एक सेकंड देखिए, अभी अभी ये मुझे नहीं मालूम था। अभी गणपति जी तो यहाँ है, इनके पिताजी अंदर है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए पूरा दरबार कैसे शिव का दरबार इन्होंने अपने घर में यहाँ पर, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम होता है और गृहस्थ आश्रम में अगर गृहस्थ आश्रम की सफलता की बात करें तो कहीं ना कहीं इष्ट का होना बहुत ही आवश्यक है। और जिस तरीके से यहाँ भोले बाबा की भी मैंने आपको बताया कि संतोष जी भोले के आनंद भक्त हैं। देखिए आप किस तरीके से इन्होंने पूरा कैलाश का एक स्वरूप अपने घर में दे रखा है। पूरा शिव परिवार यहाँ पर मौजूद है। वाकई शिव परिवार का अगर आशीर्वाद करें, विषम परिस्थितियों में किसी भी परिस्थितियों में आदमी सदैव अगर प्रसन्न रहे तो वही शिव का आनंद भक्त होता है, क्योंकि उनके चेहरे पे कभी भी कहीं भी सिकन नहीं आती है। आइए संतोष जी से फिर से बात करते हैं कि इनका क्या कहना है और कितने इनके अंदर उत्सुकता है। संतोष जी आपको बहुत बहुत बधाई हो पुनः, आप यहाँ गणपति जी पधारे हुए हैं। सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया। भगवान शंकर हमारे इष्ट देवता हैं और जहाँ भगवान शंकर रहते हैं वहाँ जो है शक्ति उनके साथ रहती है और शक्ति साथ रहेंगी तो पूरा शिव परिवार उनके साथ रहेगा। और शिव परिवार एक ऐसा परिवार है कि आप देखिए एक दूसरे के जो अनुपूरक हैं वो जो है शिव परिवार में सब एक ही घाट का पानी पीते हैं, सब एक साथ रहते हैं बहुत प्रेम से और सभी जो है आनंद से रहते हैं। तो इसलिए जो है गणेश जी सर्वप्रथम देवता इसीलिए कहे गए हैं कि वो बुद्धि के देवता हैं। तो हम यही कामना करते हैं कि सभी के घर में भगवान गणेश बुद्धि के रूप में विराजमान हो और जैसे शिव परिवार है वैसे सभी का परिवार शिव परिवार की तरह संगठित रहे और भक्ति भाव में लगा रहे। कब आपने यहाँ स्थापना की है और किस तरह से आप पूजन वूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं? हम लोगों ने स्थापना जो है गणेश चतुर्थी के दिन किया है। हम लोग प्रतिदिन भगवान का पूजन करते हैं, आरती होता है, भगवान का भजन कीर्तन होता है, प्रसाद बंटता है। विसर्जन कब करेंगे आप? विसर्जन हम लोग कल शनिवार को करेंगे। कहाँ करेंगे? सरयू 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 घाट कन्नैलगंज। भ्रमण करा के करेंगे, यात्रा निकालेंगे? नहीं, भ्रमण करा के जो है गाजे बाजे के साथ विसर्जन किया जाएगा। देखिए ये तो रही संतोष जी की बात, लेकिन संतोष जी को प्रेरणा जो मिलती रही है, जो बार बार उनको इस बात के लिए प्रेरित करता रहा है कि आप तमाम जो व्यस्ततम जिंदगी के तमाम उथल पुथल है और जो इनके कार्य हैं व्यापार के, उससे कितना समय ये धर्म को दे रहे हैं। मेरा ये मानना है और सभी का ये मानना है, तमाम चर्चाएं हैं कि शायद इसके पीछे आरती जी का हाथ है। आरती जी से पूछते हैं कि किस प्रकार से पूजन अर्चन करी और कितना इनको मन में एक अनुभूति हो रही है कि गणपति जी
और किस रूप में गणपति जी को यहाँ पर लेके आई हैं और खुद वो यहाँ पर विराजे हैं। आरती जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। सोनी परिवार पूरा आपने सामान रखा है यहाँ पर और गणपति जी भी आप लेके आई हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे कर्म और भाग में नहीं था कि गणपति बप्पा को हम लाभ सके, लेकिन ये भोलेनाथ बाबा माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपने लाल को भेजा, सेवा का मौका दिया हम लोगों को और बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि पूरा परिवार जितना हमारे घर में है, भाई जो दूर दूर भी रहते हैं सब इकट्ठा होते हैं आरती के समय, पूरा परिवार मिल के आरती करता है। क्या लगता है आपको? सभी अपने अपने में व्यस्त हैं लेकिन शिव सबको मिला देते हैं। बिल्कुल मिला देते हैं, ये एक ऐसा मौका है कि सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्या आपने कलर लगा रखा है, रंग लगा रखा है, क्या एंजॉय किया, क्या बप्पा के सामने आपने किया? बप्पा के सामने सब लोग अबीर खेले हैं, डांस वांस किए हैं। बप्पा को रिझा नहीं? बिल्कुल। क्या कहेंगे बप्पा के लिए? गणपति बप्पा मोरया, आगे अगले बरस तू जल्दी आ। बुलाएंगे दोबारा? बिल्कुल भगवान मौका देंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। कितने वर्षों से आप रख रही हैं पति? अब की 5वां साल था। देखिए किस तरीके से आरती जी ने यहाँ पर पूरा अपना कलरफुल बना रखा है चेहरा और बड़े एंजॉय के साथ अपने तमाम जो परिवार हैं, तो जो यहाँ के परिवार के सदस्य हैं उनको इकट्ठे करके और बप्पा के सामने उनको रिझाने के लिए यहाँ तमाम प्रकार का कार्यक्रम किया, तमाम महोत्सव के रूप में घर में मनाया। आज ये घर एक जैसे लग रहा है कि कैलाश का कहीं ना कहीं स्वरूप लेके आ गया है। पूरा शिव परिवार यहाँ मौजूद है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से संतोष जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई माता रानी की अगर सवारी करें तो सिंह है, लेकिन भोलेनाथ की सवारी नंदी है और स्वयं गणपति की सवारी की बात करें तो मूषक है, लेकिन अगर गले में देखें तो सर्प है और अगर कार्तिकेय जी की बात करें तो मोर है, लेकिन गले में सर्प है। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। शायद अगर सिंह होगा तो वो कभी नंदी को नहीं छोड़ेगा और अगर कहीं ना कहीं मूषक की बात करें तो सर्प उसको नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर मोर की बात करें, गरुड़ की बात करें तो वो सर्प को नहीं छोड़ेगा। लेकिन सभी एक ही परिवार में, शिव परिवार में है। सीधा सा अर्थ इसका ये है कि विचारधारा कितनी भी अलग हो, सोच कितनी भी अलग हो, चाह कितनी भी अलग हो, तरीके कितने भी अलग हो, लेकिन अगर सभी की एक शिव परिवार रूपी अगर शिव परिवार में रहने की मंशा है तो शायद वो कभी अपने से एक दूसरे से जुड़ा नहीं हो पाएंगे और यहाँ नहीं पूरे विश्व में वो परिवार कहीं ना कहीं शिव परिवार के रूप में जाना जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से यहाँ आपने गणपति जी के दर्शन किए, मैं अपने कैमरामैन भैया से निवेदन करूंगा एक बार दरबार के दर्शन कराएं, बप्पा के दर्शन सबको कराएं। और देखिए मैं यही कहूंगा कि बहुत सौभाग्यशाली है ये शिवनी परिवार जिन्होंने यहाँ खुद गणपति जी को लाकर विराजा है। आप सभी कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साबित होती जा रही है कि आने वाले समय में पूरे यूपी नहीं, पूरे गोंडा नहीं, पूरे भारत के हर घर में गणपति जी जरूर आएंगे और यहाँ गणपति बप्पा मोरया का नारा पूरे विश्व में गूंजेगा। एक बार यहाँ हमारे तमाम भक्त मौजूद है, ये इनसे बोलते हैं, बोलिए गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे। देखिए देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप यहाँ ये आस्था आप देख रहे हैं। बिल्कुल ये मान के चलिए कि अब गणपति जी महाराज से छोड़कर यहाँ गोंडा में आ गए हैं और सब पर उनका कृपा जो उनकी कृपा है वो सब पर बरस रही है। एक बार आप सभी को गणेश चतुर्थी और बप्पा के आगमन पर बहुत बहुत बधाई हो। मैं गोंडा से अंकुर देवी पाटिल सबके न्यूज। उधर तो नहीं है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा। गोलिया गोलिया